सुप्रभात बच्चों। मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, विषय रसायन विज्ञान। हम लोग अपना पहला अध्याय पढ़ रहे थे, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसके क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि रसायन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोग है, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, उसके बारे में। उसी क्रम में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, द्रव्य के गुणधर्म और उसका मापन। द्रव्य के गुणधर्म और उसका मापन। तो द्रव्य के गुणधर्म की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने दो लिखा हुआ है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो द्रव्य के गुणधर्म जो होते हैं, यानी जो भी द्रव्य के गुणधर्म हैं, गुण हैं, यानी द्रव्य की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, उसी को गुणधर्म कहते हैं। और वह दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुणों की अगर हम बात करें तो रंग, गंध, स्वाद, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, घनत्व इत्यादि। यानी कि किसी भी द्रव्य के अगर इन गुणों की हम चर्चा करें, इन गुणों की बात करें कि किसी भी द्रव्य का रंग क्या है, उसका गंध क्या है, उसका स्वाद क्या है, गलनांक यानी कितने ताप पर वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक, कितने ताप पर वह गैस, द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, कितने ताप पर हिमांक यानी बर्फ में परिवर्तित होता है, उसका घनत्व क्या है, यानी पर यूनिट आयतन पर जो है इकाई आयतन कितना वह स्थान घेरता है, उसका जो द्रव्यमान होता है। ये सारी चीजें होती हैं भौतिक गुणधर्म। दूसरा हम बात करें रासायनिक गुणधर्म की, तो संघटन, ज्वलनशीलता, अम्लीयता या क्षारकता, विभिन्न तत्वों या परमाणुओं के प्रति क्रियाशीलता इत्यादि। यानी कि कोई भी द्रव्य किनसे मिलकर बना है, ज्वलनशील है या अज्वलनशील है, अम्लों की प्रति उनका क्या अभिक्रिया है, क्षारों के प्रति क्या अभिक्रिया है, और विभिन्न तत्वों के प्रति उनकी क्या अभिक्रियाशीलताएं हैं, ये सारे गुण रासायनिक गुणधर्म में आते हैं। तो द्रव्य के गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम रंग, गंध, स्वाद, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, घनत्व इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं, उसे द्रव्य का भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जिसमें हम द्रव्य के संगठन, ज्वलनशीलता, अम्लीयता, क्षारकता और विभिन्न तत्वों या परमाणुओं के प्रति क्रियाशीलता की बात करते हैं, उसे तत्वों का, द्रव्यों का रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। दूसरा मैंने लिखा हुआ है टॉपिक, गुणधर्म और उसका मापन। मापन मतलब होता है मेजरमेंट, किसी भी चीज को तौलना, मापना। जब भी हम किसी भी चीज को मापते हैं तो उसके लिए हमें परिमाणात्मक मान की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर एक साधारण उदाहरण दें हम, कि एक रनिंग हो रही है, रेस हो रहा है, तो उसमें 3 लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान क्रमशः प्राप्त करा। कई बच्चे प्रतिभाग करे थे, कई लोग उसमें रनिंग कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। 3 लोगों ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करा। तो उसका परिमाणात्मक मान हमें निकालने के लिए, कि जैसे हम बताएं कि ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, उसके लिए हमने क्या करा, समय की गणना करी। स्टॉप वॉच की सहायता से हमने समय की गणना करी, कितने समय में कौन वहां उतनी दूरी तय करके पहुंचा, किसको कितना समय लगा। तो वही समय की गणना का परिमाणात्मक मान है। यानी कि तो हम उससे मापन कर पाए कि यह व्यक्ति, हमने मान लिया ABC 3 है, तो A 5 सेकेंड में पहुंचता है, B 4 सेकेंड में पहुंचता है, C 2 सेकेंड में पहुंचता है। यानी ये उसकी दूरी, कोई भी निर्धारित दूरी, आप उसका समय ले लें। यानी कि मापन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, परिमाणात्मक मान चाहिए होता है।
अब इनसे जुड़ी कई इकाइयां होती हैं, जैसे कि उनके जो मात्रक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी समय है, उसी तरह लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, परिमाप है, समय है इत्यादि है। इन्हीं सारी चीजों का मापन होता है। अब इनसे जुड़ी जो मापन की चीजें होती हैं उनको हमें बताने के लिए जब हम उनका रिजल्टेंट देते हैं, उत्तर देते हैं, तो उसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है मात्रात्मक मान और दूसरा होता है इकाई। जैसे कि अब हम जाते हैं मार्केट में तो हम बोलते हैं सब्जी की दुकान पे कि हमें 5 केजी आलू चाहिए, 5 किलो आलू चाहिए। फल के दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं 1 किलो सेब दे दीजिए, 2 किलो अनार दे दीजिए, 3 किलो अंगूर दे दीजिए। इस तरह से हम बोलते हैं। कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो हम बताते हैं कि हमें शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो इस तरह से हम जो भी चीजें, जैसे कि यहाँ लिखा है दूध लेते हैं हम तो लीटर में कि 2 लीटर हो गया, 3 लीटर दूध चाहिए हमें तो 6 मीटर, 5 केजी 2 लीटर, इस तरह से हम लिखते हैं। ये उसका व्यक्त करने का तरीका होता है, जिसमें ये आंकिक मान, मात्रात्मक मान होते हैं, और ये आपको मीटर, केजी, लीटर ये जो दिख रहा है इसे इकाई कहते हैं। यानी किसी भी मापन की चीज को हम बताते हैं। जैसे हमने दौड़ वाला एग्जाम्पल आपको दिया तो उसमें हम क्या करते हैं, बताते हैं ना कि ये व्यक्ति 10 मिनट में 100 मीटर की दूरी को, 200 मीटर की दूरी को कवर किया, पूरा किया। 10 उसके बाद हम मिनट लिखते हैं तो 10 क्या हुआ, आंकिक मान। आंकिक मान ही कहलाता है मात्रात्मक मान। और जो हमने मिनट लिखा दैट इज इकाई, दैट इज यूनिट। तो हमें मापन के लिए आवश्यक क्या होता है, परिमाणात्मक मान। और जो उनके विभिन्न क्षेत्र हैं, लंबाई, क्षेत्रफल, समय, आयतन, परिमाप, इनको जब हम मापते हैं तो इनको व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला मात्रात्मक मान और दूसरा इकाई। यानी फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड वन इज यूनिट, दैट इज रिप्रेजेंटेड द मेजरमेंट। ठीक है बच्चों। दूसरा हम बात करेंगे मापन के पद्धति की, कि मापन की पद्धति क्या होती है। यानी हम किस, ये तो हमने बात करा कि हमें मापना है किसी चीज को, अब हमें मापना है तो उसका भी कोई तरीका होगा। तो ये प्रारंभ में ये दो पद्धतियां अपनाई गई थी, एक अंग्रेजी सिस्टम था और एक मैट्रिक यानी दशमलव प्रणाली थी। पहले इंग्लिश सिस्टम था और उसके बाद दशमलव प्रणाली थी। लेकिन दशमलव प्रणाली या इंग्लिश सिस्टम हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता था, जिसके वजह से वैज्ञानिकों ने 1960 में मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति जारी की, जिसे एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। इसके माध्यम से पूरे संसार में हर एक चीजों का जो मापन है, जो मापन की पद्धति है, वह बिल्कुल निश्चित हो गई थी, निर्धारित हो गई थी। अब इसमें जो मात्रकों की बात की गई थी वह दो प्रकार के, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है और ये स्वतः होते हैं, यह किसी से बनते नहीं हैं। यानी कि यह एक तरह से मूल यानी जड़ समझ लें। और व्युत्पन्न का मतलब होता है ये मूल मात्रकों से ही उत्पन्न होते हैं, इन्हें इसलिए व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापक्रम, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता इत्यादि होते हैं मूल मात्रक। तो ये आप लोगों ने देखा कि द्रव्य के गुणधर्म और उसके मापन, उसका मापन जो हमने करा उसके बारे में, उसके पद्धति के बारे में। अब मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो सेंड कर दूंगा। ये जो लिखा हुआ है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापक्रम, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, इसके मात्रक क्या होते हैं। जैसे लंबाई का द्रव्यमान, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। इनके जो एसआई मात्रक होते हैं वो आपको एक टेबल, एक तालिका में मिल जाएगा। और उसके नीचे भी एक तालिका बनी होगी जिसमें एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम की जो परिभाषाएं मानी गई हैं वो परिभाषाएं भी उसमें लिखी हैं। उन्हें आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।